नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्धा चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए देरी न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भोला सेठ नाम का एक व्यापारी रहता था। एक समय में उसकी गिनती शहर के सबसे धनी व्यापारियों में होती थी, लेकिन अब वह केवल नाम का सेठ रह गया था। उसका व्यापार बंद होने के कगार पर था। उस पर बहुत कर्ज था। उसके दिन बड़ी गरीबी में कट रहे थे और उसकी इस हालत का कारण उसका स्वभाव था। वह बहुत ही शांत और सज्जन व्यक्ति था। वह किसी की भी बातों पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेता था, इसलिए उसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। चतुराई उसमें थी ही नहीं और उसके सरल स्वभाव का फायदा उठाकर लोगों ने उसकी यह हालत कर दी थी। उसके कुछ चतुर मित्रों, रिश्तेदारों और अन्य व्यापारियों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। उसे अपनी बातों में फंसाकर उनसे ऐसा व्यापार करवाया जिसमें उसे सिर्फ घाटा ही हुआ। भोला सेठ इन चालाकियों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब जब वह टूट चुका था तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे लोगों द्वारा दी गई ठगी का पता चला और जिन लोगों को वह अपना समझ रहा था उनकी सच्चाई सामने आ गई। अब भोला सेठ दिन भर ठगी और अपनी हालत के बारे में सोचता रहता और खुद को कोसता रहता, जिसकी वजह से अब उसके दिन बड़े तनाव और दुख में बीत रहे थे। उसकी पत्नी से अक्सर झगड़े होने लगे। कर्ज मांगने वालों की भीड़ उसके घर रोज आती रहती थी। वह लोगों से खुद को छुपाता रहता था। एक दिन अपनी हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया और वह आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में बहुत शांति और सुकून था। सेठ ने देखा कि कुछ लोग महात्मा के सामने बैठे हैं और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देखकर सेठ को भी उत्सुकता हुई। उसने आश्रम से निकल रहे एक व्यक्ति को रोका और महात्मा जी के बारे में यह लोगों के मन की बात जानने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर है, क्योंकि इसने मानव स्वभाव के बारे में गहराई से अध्ययन किया था और इसे समझने में महारत हासिल है। किसी को भी अपनी बात से सहमत करवाना यह चुटकुलों का खेल है, इसीलिए इसे चतुर संत कहा जाता है। अगर आपको कोई परेशानी है फिर आप उनसे उपाय पूछ सकते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया। उसके बाद व्यापारी चुपचाप महात्माओं की भीड़ के पीछे बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। शाम को पूरी भीड़ चली गई। आखिर में सेठ की बारी आई। उसने महात्मा को प्रणाम किया और दुखी मन से अपनी सारी घटना बताई। महात्मा ने सेठ की बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया। व्यक्ति को इतना भोला नहीं होना चाहिए कि वह हर किसी की बातों पर विश्वास कर ले और जो दूसरे कहें वही करने लगे। व्यक्ति के अंदर थोड़ी समझदारी और चतुराई का होना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि वह दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें बेवकूफ बना सके, ताकि वह दूसरे चतुर लोगों की चालों से खुद को बचा सके, खुद को नुकसान से बचा सके और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। आज मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों से जो चाहते हैं वो कैसे पा सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिनका उपयोग आप लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते, लेकिन खुद को और दूसरों को बचाने के लिए। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जिस दुनिया में हम रहते हैं, आपको कुछ चालाक लोग मिलेंगे जो भोले भाले लोगों का इस्तेमाल अपनी रोजी रोटी के लिए करते हैं। अब आप इन लोगों को कैसे पहचानेंगे जो ज्यादा बातें समझाते हैं? आपको इन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भरोसे की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपको इन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये अपने झूठ से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग बार बार एक ही बात बोलते हैं वो झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोग कई उदाहरण और जानकारी देते हैं ताकि आप उनकी बातों पर भरोसा कर सकें। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे जानने का असली तरीका है कि आप फिर से सुने कि उसने क्या कहा। आप जान जाएंगे कि वह झूठा है या नहीं। जिस तरह से वह अपनी कहानी बताता है, जब आप उसे दोबारा सुने तो उस पर ध्यान दें। उसने आपको दोनों बार एक ही कहानी सुनाई या नहीं। दूसरी बात, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है तो उस पर कभी भरोसा न करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वो आपसे भी झूठ जरूर बोलेगा। साथ ही आपको ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था
जो अब डूब गया है, जिससे पता चलता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी समय उसके पास बहुत धन था, लेकिन अब वह दिवालिया हो चुका है। इसलिए समझदारी इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी धन के मामले में समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं धन को संभालने में कमजोर है, उससे सलाह लेना समझदारी नहीं है। अयोग्य लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई इतना सक्षम नहीं है कि महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रख सके, तो ऐसे लोग अपना व्यवसाय या काम नहीं संभाल सकते। एक सच्चा समझदार व्यक्ति अपनी जरूरी समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देता है, बेकार की बातों में नहीं। एक और बात, जो व्यक्ति हमेशा अपनी बातों को दोहराता है और बात बात पर कसम खाता है, वह व्यक्ति झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप सोचते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करो तो आपको हमेशा वही परिणाम मिलेगा जो आप चाहते हैं, तो आप गलत हैं। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि लोग वो चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आप उनसे कोई काम करवाना चाहते हैं, तो आप उन्हें बार बार ये भरोसा दिलाते हैं कि आप उन्हें वो दिला सकते हैं जो वो खुद नहीं पा सके। इसे और प्रभावी बनाने के लिए आपको 2 नियमों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात, जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं, उसे वो दीजिए जो वो हासिल करना चाहता है। दूसरी बात, उस व्यक्ति को तब तक देखिए जब तक वो आपके वश में नहीं आ जाता। देखिए, जब आप उसे वो देना बंद कर देते हैं जो वो चाहता है, तो उसे कितना दुख होता है। जब भी आपको लगे कि वो आपको हल्के में ले रहा है, इसलिए जो आपने उसे दिया था उसे वापस ले लो। यह चीज व्यक्ति को एक कमी और खालीपन महसूस कराएगी, जो उसे फिर से आपकी बात सुनने के लिए तैयार करेगी। तीसरी बात, जब कोई व्यक्ति ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता है, तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसमें बुद्धि की कमी है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता, अंत में वही सबसे बुद्धिमान निकलता है और जीत जाता है। अगर आप अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है विनम्र और नम्र रहना। इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज को विनम्र रखें। एक बार जब लोगों को पता चल जाएगा कि आप बहुत कुछ जानते हैं, लोग आप पर उनका इस्तेमाल करने का आरोप लगा सकते हैं और आपको अपनी योजना पर आगे बढ़ने का मौका दिए बिना ही मना कर देंगे। लोग हमारे भोलेपन, अज्ञानी और विनम्र होने के कारण हम पर संदेह नहीं करते कि हम उनसे काम करवा रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और भावनाओं को छिपाने में माहिर होता है, वह आसानी से दूसरे लोगों को अपने वश में कर सकता है। जब लोगों को लगेगा कि आप विनम्र हैं और आपका स्वभाव झगड़ालू नहीं है, तो वे आगे आकर आपकी मदद करना चाहेंगे। और हो सकता है कि तब वे आपको अपने बारे में ऐसी जानकारी दें जिसका उपयोग करके आप उन्हें नियंत्रित कर सकें। और वे आपको यह सारी जानकारी इसलिए देंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि आप उनसे नहीं लड़ेंगे। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। विनम्रता व्यक्ति के अंदर इसलिए भी आती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सामान लिए बिना पैसे दे देते हैं, तो ठगी होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा हो सकता है कि अगर किसी ने आपका पैसा पहले ही ले लिया है, तो हो सकता है वह अपना वादा न निभाए। इसीलिए सुरक्षित रहने के लिए उस व्यक्ति को पैसा देने से पहले उससे वो चीज हासिल कर लें जो आप लेना चाहते हैं। चौथी बात, लोगों को मनाने का सबसे अच्छा तरीका है ये जानना कि आप किसका मन बदल सकते हैं और किसका नहीं। ये 100% सत्य है कि आप किसी के मन को तब तक अपने हिसाब से नहीं बदल सकते जब तक वो आपको पसंद न करे। इसलिए कोशिश करें कि उन्हें अपने हिसाब से चलाएं जो आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं। लेकिन सही चीजों के लिए इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे जो आपको पसंद नहीं करता, तो आपका सारा समय, मेहनत और धैर्य बर्बाद हो जाएगा।
इसके अलावा जब भी आप ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे बहस करेगा। आप कुछ भी कर लें, आप ऐसे व्यक्ति का मन कभी नहीं बदल पाएंगे। बहस शुरू होने से पहले ही आपको कोशिश करना बंद कर देना चाहिए और खुद को रोक लेना चाहिए। याद रखें, सिर्फ आप उन लोगों को बदल सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। इसलिए अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले उससे अच्छे संबंध स्थापित करें और उसे दोस्ती करें। इतना कहने के बाद महात्मा थोड़ी देर रुके और फिर आगे कहने लगे, अब मैं आपको कुछ ऐसी तरकीबें बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके चालाक और धोखेबाज लोग दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका, जब किसी चालाक व्यक्ति को अपना काम निकलवाना होता है तो वह अपने इरादे पूरी तरह छुपा कर रखता है। यानी वह झूठ बोलता है, सबसे जरूरी बात को छुपाता है और सिर्फ उतना ही बोलता है जितना वह हमें बताना चाहता है। दूसरा तरीका, जो व्यक्ति चालाक होता है और दूसरों को गुमराह करना चाहता है, वह ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, क्योंकि इसी तरह वह किसी समूह का सबसे अहम हिस्सा बन सकता है, दूसरे लोगों को गुमराह कर सकता है या आपके कमरे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकता है। तीसरा तरीका, जो व्यक्ति लोगों को गुमराह करता है वह लोगों की भावनाओं से खेलना अच्छे से जानता है। वह अलग अलग मौकों पर अपने फायदे के हिसाब से अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। कभी वह बहुत गुस्सा होगा तो कभी बहुत विनम्र होगा, कभी बहुत मिलनसार होगा तो कभी बहुत दुखी होगा। जिस व्यक्ति से उसका काम निकलेगा वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। चौथा तरीका, धोखेबाज व्यक्ति हर किसी की सहानुभूति सिर्फ अपने लिए पाने की कोशिश करता है। हर कोई उसे सबसे गरीब समझता है। उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। वो आपको हमेशा ये एहसास दिलाएगा कि उसकी परेशानी आपसे बड़ी है और वो आपसे ज्यादा परेशानी में है, इसलिए आपको उस पर रहम करना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवा तरीका, एक चतुर व्यक्ति जो आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है, वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपकी जिंदगी में वो सबसे अहम इंसान है। आप उसके बिना काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता। वो आपको बस ये यकीन दिलाता है कि आप उसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह आप जितना उन पर निर्भर होते जाएंगे उतना ही उनका आप पर कंट्रोल बढ़ता जाएगा और वो आपसे अपना काम करवाएंगे। छठा तरीका, एक चतुर व्यक्ति हमेशा ये कोशिश करता है कि किसी भी बड़े काम का श्रेय हमेशा उसे ही मिले। तारीफ सिर्फ उसकी होनी चाहिए, चाहे कोई भी करे, लेकिन तालियां सिर्फ उसकी ही बजती है। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है, लेकिन कोशिश करें कि सारे काम का श्रेय खुद ही लें। सातवां तरीका, धोखेबाज आपका सबसे अच्छा दोस्त बनने का दिखावा करेगा। वो ये जताएगा कि आपका उससे अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। इस तरह से आपके सारे राज जानने की कोशिश करेगा और गलत वक्त पर वो इनका इस्तेमाल आपके खिलाफ ही करेगा। इसलिए अपने राज बताने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है धोखेबाज दोस्त का होना। इसलिए ये पहचानना सीखें कि कौन दोस्त है और कौन नहीं। आठवां तरीका, अधूरी जानकारी दें। धोखेबाज व्यक्ति आपको सिर्फ उतनी ही जानकारी देगा जितनी वो चाहता है कि आप जानें। कारण, क्योंकि वो चाहता है कि आप सिर्फ इतनी बातें ही जानें। वो आपसे कभी पूरी बात शेयर नहीं करेगा, वो सबसे जरूरी बातें छिपाएगा ताकि वक्त आने पर वो उनका इस्तेमाल कर सके और सारा श्रेय ले ले या अपना काम करवा ले। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो वो चाहता है कि आप ऐसा न करें या फिर वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ये उसकी नियत पर निर्भर करता है। 10वां तरीका, वो ऐसे दिखावा करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। वो सबसे मासूम है, हालांकि उन्हें उस समय उस घटना के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी वो आपके मुंह से सब कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि कल को अगर उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो नहीं कहना चाहिए था तो वो आपका नाम ले सकते हैं कि उन्होंने मुझे बताया, या फिर वो मासूम बने रहते हैं ताकि अपनी जिम्मेदारियों से बच सकें जितना मिल सकता था। उससे ज्यादा काम के बोझ से बाहर रहते हैं। वो जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि कोई उन पर ध्यान न दे और वो बड़े कामों से बच सकें।
11वां तरीका दूसरों पर उंगली उठाना या दोष देना। एक चतुर व्यक्ति हमेशा चाहेगा कि उसके हाथ खाली रहें। इसका मतलब है कि उसे कोई मेहनत या ज्यादा जिम्मेदारी नहीं करनी है। इसलिए मैं दूसरों पर उंगली उठाता रहता हूं कि मैं ये काम अच्छे से नहीं जानता। वो अच्छे से जानता है। ये दूसरी स्थिति आती है कि कहीं उनकी पोल खुल जाती है या इज्जत सामने आ जाती है, तब भी वो अपनी गलती दूसरों पर मढ़ देते हैं। 12वां तरीका, एक धोखेबाज हमेशा झूठी तारीफ करेगा और ऐसा वो तब तक करेगा जब तक उसका काम नहीं हो जाता। इसके बाद वो लोगों के सामने उसी व्यक्ति की आलोचना करेगा और उसकी कमी निकालेगा। 13वां और आखिरी तरीका, वो आपके फैसलों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले एक धोखेबाज और चालाक व्यक्ति आपका सबसे अच्छा दोस्त और शुभ चिंतक बनने की कोशिश करेगा। उसके बाद जब उसे यकीन हो जाएगा कि आप उस पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगे हैं, तो वो आपके फैसले खुद करने की कोशिश करेगा। वो आपको ये एहसास दिलाएगा कि उसने आपके लिए जो फैसले लिए हैं वो आपके लिए फायदेमंद हैं, जबकि अंत में फायदा चालाक व्यक्ति को ही होने वाला है। तो ये थे वो तरीके जिन्हें अपनाकर आप लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं और चालाक और धोखेबाज लोगों को पहचान कर आप उनसे बच सकते हैं। भोला सेठ को उसके सारे जवाब मिल गए। उसने महात्मा को उनकी अनमोल जानकारी के लिए धन्यवाद दिया और अपने घर वापस लौट आया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो सुनकर आप लोगों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।